जी यहाँ पर उपस्थित शक्ति रूपे, विद्या रूपे, समृद्धि रूपे जितनी भी हमारी बहनें हैं सभी को नमस्कार। और आप सभी लोगों को जो हमारे सामने है नमस्कार, और बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सबसे पहले तो मैं सूरत बिजली और इनके साथ के अन्य साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा कि यदि भाषा हमारी गई तो संस्कृति भी गई, और भाषा को बचाने की लड़ाई को जो इन्होंने यहाँ से शुरू किया दिल्ली तक लेकर के गए और वहाँ भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ, फिल्म फेस्टिवल भी शुरू करवाता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी और लड़ाई लड़नी है। ये आदिवासी एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस आयोजन को किया, और इस बात के लिए भी कि आपने आदिवासी शब्द को प्रयुक्त किया, क्योंकि ये शब्द बहुत पुराना नहीं है। आजादी के पहले क्या कहकर के पुकारा जाए, यहाँ के मूलजनों को डिबेट चल रहा था। कुछ इनको कह रहे थे कि रीजन कहिए, कुछ कह रहे थे कि हरिजन में इन्हीं को शामिल कर लिया जाए। धन्यवाद सामाजिक कार्यकर्ता ठक्कर बाबा, जिनका पूरा नाम अमृतलाल विठल भाई ठापा था, बाबा था, कि उन लोगों ने कहा कि नहीं आदिवासी शब्द चलाइए, क्योंकि आदिवासी शब्द का अर्थ होता है जो यहाँ का मूल निवासी है, सबसे प्राचीन निवासी है, जो यहाँ का प्रारंभिक सबसे पहले का निवासी है, क्योंकि इतिहास बताता है कि बाकी लोग बाहर से आए। इसीलिए यह भी कोशिश हुई कि आदिवासी शब्द न चले। अनुसूचित किया गया तो नाम रख दिया गया अनुसूचित जनजाति, लेकिन मत भूलिए कि जयपाल सिंह ने संसद में भी इस बात पर सवाल उठाया था कि नहीं श्रीमान, समस्त जगहों पर आदिवासी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। दूसरी बात कि मैं यह कहना चाहता हूं कि कल 14 नवंबर था, अगर हम लोग राजनीतिक आग्रह के शिकार न हो, आज बच्चे भी हैं, बाल दिवस भी था, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले आदिवासियों के संबंध में एक समुचित सिद्धांत रखा था 1954 में, जिसको अगर आप गूगल पर देखना चाहें तो आदिवासी पंचशील के सिद्धांत के नाम से खोजिए, मिलेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू जी ने एक आदिवासी पंचशील सिद्धांत भी दिया था। दरअसल हिंदुस्तान में आदिवासियों के ऊपर सबसे पहले जो ट्राइबल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे हिंदुस्तान के, अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नेफा, बैरियर एल्विन नाम था उनका। उसमें उन्होंने आदिवासियों के विकास के लिए क्या सिद्धांत हो, जवाहरलाल नेहरू की अनुप्रेरणा पर कार्य किया था, और उस पुस्तक की भूमिका स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। उस पंचशील के सिद्धांत में उन्होंने जो 5 बातें कही हैं वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में सबसे पहला जो उन्होंने सिद्धांत दिया कि हम उनके बारे में अतिरेकी सोच से बचें, एक्सट्रीम वाले सोच से बचें, उनको भी अपने ही जैसा मानव समझें। ऐसा नहीं कि उनको अजायब घर का प्राणी मात्र करके देसी विदेशी पर्यटकों को सिर्फ दिखलाने के लिए प्रयुक्त किया जाए कि ये देखिए हमारे यहाँ के आदिवासी
यह है हमारा आदिवासी नृत्य। अंडमान में पहुंचे तो 11 लोगों का नृत्य दिखा दिया, डेमोस्ट्रेशन की चीज बनाने से बताए, ये माने कि वो भी हमारे आपकी तरह है। दूसरी तरफ यह एक्सट्रीम सोच भी नहीं हो कि वो हमसे बहुत नीचे है और पिछड़े हुए हैं। कई मान्यताओं में, चाहे सभ्यता की, संस्कृति की हो या उनके ग्राम स्वराज की जो अपनी अवधारणा है, उससे तो तथाकथित सभ्य समाज को बहुत कुछ ग्रहण करने की जरूरत है। ये कहीं से पिछड़ नहीं है, ये थी उनकी पहली थी। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि निसंदेह स्वीकार ही नहीं किया, कहा जंगल पहाड़ों पर उनके स्वामित्व को सम्मान देना चाहिए, इस शब्द यूज किया, ऑनर देना चाहिए। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार भी इस दृष्टिकोण से न सिर्फ जनजातीय गौरव दिवस जैसे कंसेप्ट को लेकर के सामने आ रही है, बल्कि वन पट्टा वितरण के माध्यम से भी उस लाइन पर वर्तमान सरकार काम कर रही है, जो कि साधुवाद के पात्र है। उन्होंने कहा सीधे, ये नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि कहा उनके अधिकार का सम्मान कीजिए। जंगल और पहाड़ों पर उनके स्वामित्व का आदर किया जाना चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने कहा उनके इलाके में प्रशासनिक हस्तक्षेप कम से कम हो। प्रारंभ में उनको तकनीकी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए बाहर से लोगों को दिया जाए, लेकिन स्वयं उनके बीच से तकनीशियन, शिक्षक, बौद्धिक, डॉक्टर और विशेषज्ञ पैदा किए जाएं। आवश्यकता से अधिक प्रशासनिक और सामाजिक हस्तक्षेप सरकार के द्वारा न हो, बल्कि उनको अपने सिस्टम के हिसाब से, जो भी उनकी परंपरागत सिस्टम हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे पढ़ा पंचायत हो, चाहे परगना सिस्टम हो, उसके हिसाब से उनको काम करने दिया जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि 2 खतरों से उनको बचाया जाए। एक खतरा आत्मसातीकरण का, जो पूरे विश्व के आदिवासी समुदाय को की संस्कृति को बदलने और विलुप्त करने का महत्वपूर्ण कारक है। वो क्या कि कोई दूसरी संस्कृति या कोई दूसरा समुदाय के द्वारा आत्मसातीकरण, उन्होंने उसको अपना लिया, उनकी आदतों को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, उनके समारोह को, और जो बड़ा समुदाय है उसने इनको अपना लिया। ये अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को खो करके किसी दूसरे समुदाय के अंग बन गए। 5वां, उन्होंने कहा कि सरकार जब भी खर्च करे, योजना बनाए आदिवासियों पर, तो जब इसका आकलन करे तो कितना खर्च किया इस आंकड़े के आधार पर नहीं हो, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, संसाधन के दृष्टिकोण से, उनके शैक्षणिक विकास के दृष्टिकोण से हमने कितना काम किया, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। कितना खर्च किया, इस आंकड़े को रखने की कोई जरूरत नहीं। अब पता नहीं आप में से बहुत सारे मित्रों को, चूंकि कल नेहरू जी थे, बाल दिवस था, तो मैंने ये बात रखने की हिम्मत की। अगर कुछ लोगों को ऐसे समय में नेहरू जी के नाम का के उल्लेख से अगर किसी की कोई तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी विचारधारा, किसी राजनीतिक दल के आग्रह से नहीं बंधा हुआ हूं। एक शिक्षक हूं, शिक्षक का काम होता है ज्यादा से ज्यादा तथ्यात्मक जानकारी देना। मैंने बहुत समय ले लिया, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी भी आप लोगों को, जो आदिवासी एसोसिएशन के हैं, कई क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। सभी अपने इतिहास को गौरवान्वित कर रहे हैं। आज के जमाने इतिहास गढ़ने का जमाना है, लेकिन हम में से कितने लोगों को पता होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला, अगर अंग्रेजों के खिलाफ जन विद्रोह होता है तो यहाँ से 40-50 किलोमीटर बगल के क्षेत्र तमाड़ में होता है 1784 में। हम याद करते
करते हैं 1857 को, अब बाबा तिलका मांझी का उनसे पहले 1853 के संघर्ष को भूल जाते हैं। तो मेरे विचार से जो हम हैं उसको और पूरी दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। और संस्कृति के मामले में तो हम जानते ही हैं कि हम कितने विकसित हैं। खनिज के मामले में सार्क एशिया के सबसे धनी प्रदेशों में से झारखंड है, सोना से लेकर अवरक तक। अभी कई और नए सोने के खदान मिले हैं। सभ्यता के दृष्टिकोण से दक्कन का पठार, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार भौगोलिक भूगोलवेता बताएंगे विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता का केंद्र। तो इन सब चीजों को भी जानने की और बताने की जरूरत है। इसी के साथ मैं थोड़ा लंबा बोल गया, शिक्षक है, आदत हो जाती है हम लोगों को 45 मिनट के क्लास की, क्यों कल्याणी जी, आदत हो जाती है। तो इसके लिए ज्यादा समय लेने के लिए क्षमा याचना सहित मैं पुनः इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि संस्कृति के मामले में हम सबसे आगे हैं। चाहे हम संघीय शोषण, चाहे दारिंगे दुरंग, या हम कहें कि चलना ही नृत्य है, बोलना ही गीत है, ये शरीर ही मंदिर है। हम इतना अधिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विकसित रहे, इसीलिए संस्कृति के मामले में इस समाज को किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, लोग इससे ग्रहण कर सकते हैं। बाकी हमारे क्षेत्र में हम जितने धनी हैं, जितनी हमारे पास खनिज संप्रदाय हैं, मैं सिर्फ एक प्रश्न दे करके जा रहा हूं गुरु के नाते होमवर्क करने के लिए कि फिर भी हम इतने पीछे क्यों हैं, पिछड़े क्यों हैं। धन्यवाद बहुत बहुत मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए पुनः आयोजकों को